हेलो दोस्तों, नमस्कार। अप स्किल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करके ज़रूर प्रेस करें। हम लोग इस वीडियो में किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट कैसे पढ़े वो सीखेंगे। तो दोस्तों, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी कंपनी के दो तरह के बैलेंस शीट होते हैं, एक स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एंड दूसरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सपोज कीजिए इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस एक खुद कंपनी हो गया एंड हो सकता है कि इन्फोसिस के सब्सिडरी भी हो। मान लीजिए कंपनी ए एंड कंपनी बी इन्फोसिस के सब्सिडरी है। तो स्टैंड अलोन नंबर सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के बारे में बताएगा एंड कंसोलिडेटेड नंबर आपका इन्फोसिस प्लस कंपनी ए प्लस कंपनी बी के बारे में बताएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट के कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखना है, बोरोइंग्स, कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है या नहीं है। तो बोरोइंग्स भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड दूसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म बोरिंग ऐसी बोरिंग होती है जिनके टाइम फ्रेम मोर देन 1 ईयर होता है एंड ये 1 साल से लेके 25 साल के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है। एंड दूसरा शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग ऐसी बोरिंग होती है जिसका टाइम फ्रेम लेस देन 12 मंथ का होता है एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कंपनी को कम लगता है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग का एडवांटेज ये है कि ये बहुत इजीली मिल जाता है कंपनी को एंड अगर मान लीजिए कंपनी के पास किसी भी समय कैश की कमी आ जाए तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग लेकर के कंपनी अपना कैश का नीड को फुलफिल कर सकती है। लेकिन मेन डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरिंग में, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें छोटे अमाउंट के लोन मिल सकते हैं। एंड दोस्तों, शॉर्ट टर्म बोरिंग खास करके एमएसएमई टाइप के कंपनियों को काफी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम लगता है एंड तुरंत से मिल भी जाता है। तो दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें यह देखनी है कि कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं कि लोन लेने के टाइम पे वो अपने कंपनी के शेयर खुद प्लेज कर देती है बैंक को। तो दोस्तों, ये साइन अच्छा नहीं होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को प्लेज करती है। तो दोस्तों, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई कंपनी अपना शेयर्स को प्लेज किया हुआ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एनएसई के साइट पे जाएंगे एंड जिस भी कंपनी के बारे में सर्च करना है, यहाँ इक्विटी पे सर्च करेंगे। सपोज इन्फोसिस सर्च कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिएगा कि हम लोग इन्फोसिस के पेज पे आ गए। इसके बाद हमें कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। कंपनी इंफॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद नीचे प्रोमोटर्स डिटेल्स में क्लिक करना है एंड ये जो 6C वाला रो होता है दोस्तों, ये अगर कुछ भी अगर प्रोमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करेंगे तो इस जगह पे बतला देगा। सिंस इन्फोसिस अपना कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है इसलिए अभी 0.0 है। अगर कोई दूसरी कंपनी है, खास करके अदानी, तो चलिए अदानी का कोई शेयर उठाते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग अडानी ग्रीन एनर्जी में आते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन, हाँ, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अडानी यहाँ पे अपना 2.1% ऑफ शेयर बैंक या कहीं किसी और थर्ड पार्टी को प्लेज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, पर सी कॉलम के बारे में क्या लिखा हुआ है, परसेंट्स ऑफ शेयर प्लेस्ड और अदरवाइज incubated by promoter and promoter group to total shareholding of promoter and promoter group। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो हमें हमेशा चेक करनी चाहिए। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने बैलेंस शीट पे एंड दूसरे टर्म्स समझते हैं। तो दोस्तों, हमें थर्ड पॉइंट क्या चेक करना है बैलेंस शीट में, तो दोस्तों हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस चेक करना है। कंपनी का रिजर्व्स ज्यादा होना चाहिए एंड वो ग्रोइंग फेज में होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 3000, फिर 4000, फिर अराउंड 4500, फिर 5500, फिर 6000। तो रिजर्व्स बहुत अच्छे तरीका से कंपनी की बढ़ रही है। तो दोस्तों, कंपनी का अगर रिजर्व्स है तो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। क्यों?
तो दोस्तों रिजर्व्स ज्यादा है तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट भी तो अच्छा है, क्योंकि रिजर्व तो दोस्तों प्रॉफिट में से ही निकलता है। कंपनी अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं करेगा तो कंपनी के पास रिजर्व्स बचेगा कैसे? कंपनी अगर लॉस में रहेगा तो उसके पास रिजर्व्स आएगा ही कहां से? और दूसरी बात यह है दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में हमेशा ये चलते रहता है कि कौन सी कंपनी बोनस देती है। तो दोस्तों बोनस भी वही कंपनी दे सकती है जिस कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करते हैं जो हमें चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी का चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी कंपनी बाईबैक देती है। तो दोस्तों वही कंपनी बाईबैक दे सकती है जिस कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज्यादा है। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज्यादा होने का ये भी फायदा होता है कि जिस कंपनी के पास कैश ज्यादा होता है तो उसे बिजनेस करने में भी इजी होता है। एंड अगर किसी वजह से कंपनी के बिजनेस में 1-2 साल स्टैग्नेंसी आ जाए तो कंपनी को मार्केट में सरवाइव करने में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के वजह से इजी होता है। तो दोस्तों वापस से रिवाइज करें तो कंपनी का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी के बोरोइंग्स चेक करने चाहिए, उसके बाद कंपनी के रिजर्व्स चेक करने चाहिए, इसके बाद हमें ये चेक करना चाहिए कि कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस्ड है या नहीं, एंड इसके बाद लास्ट में हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक लेवल पे एक फंडामेंटल एनालिसिस बताया। इस फंडामेंटल एनालिसिस से आप एक अच्छा शेयर आसानी से पिक कर सकते हैं, प्लस घटिया शेयर आपके पोर्टफोलियो में इतना सा एनालिसिस करने के बाद ये तो पक्का है कि कोई भी घटिया शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद।